हुआ था, करबला के रेगिस्तान पर खड़े हैं, इंतज़ार अपने नाना से मुलाकात का हो रहा है। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, भाई हुसैन बहन वारी वारी जाए, मैं बहन हूँ, मुझे हुक्म नहीं मैदान में तलवार उठाने का, लेकिन अपने दो लाल और पुत्र तो हुसैन पर पहले कुर्बान कर सकती हूँ ना। मेरे शहजादे ओनो मोहम्मद पहले कबूल करें। इमाम की आंखों में आंसू निकल आया। सैयदा, अभी भाई हसन का बेटा खड़ा है और हुसैन का बेटा खड़ा है और बहन के बेटे कुर्बान कर दूं, दुनिया क्या कहेगी। सैयदा ने अर्ज किया, भाई बहन वारी वारी जाए, मैं इस बात की परवाह नहीं करती कि कोई क्या कहेगा, मैं इस बात की परवाह करती हूँ कि मुझे नाना पूछेंगे, बेटी तेरे होते हुए हुसैन ने अपना पुत्र कुर्बान कर दिया, मैं अपने नाना को क्या जवाब दूंगा। ओनो मोहम्मद को कंगी की, लकड़ी की कंगी थी, कंगी की गर्द झाड़ी, तयम्मुम करवा के पेश किया। शहजादे मैदान में उतरे, मासूम नन्हे शहजादे शहादत का जाम पी कर वापस आए। है कोई 56 वर्ष का बूढ़ा बाप जो एक पुत्र की लाश उठाकर इस गांव की गलियों में फिरे? है किसी में जुर्रत? और फिर कोई दरवाजा खोल के इतना भी ना पूछे कि तेरे पुत्र को हुआ क्या, तेरे गम का और दुख का मदावा भी कोई ना करे। हुसैन ने तो 6 घंटों में 71 तन अपनी हथेली पर उठाए थे। कितने? 71 तन तन्हा हुसैन ने उठाए थे। और जब शबीह रसूल अली अकबर को उठाने गए, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लिखा, अल बिदाया वन निहाया पढ़े, इब्ने असीर को पढ़े। 56 वर्ष 5 माह 5 दिन की उम्र के बावजूद हुसैन पाक के काले बाल थे। अली अकबर की बर्छी खींची, खून का फवारा निकला तो हुसैन के एक लम्हे में सारे बाल सफेद हो गए। उठाने गए थे तो जमा लगते थे, उठा के वापस लौटे तो बूढ़े बूढ़े लगते थे। और जब खेमे के थोड़ा करीब पहुंचे तो गर्दा उड़ा हुआ था। नन्ही सुकैना 4 साला शहजादी हुसैन की अलैहिस्सलाम, 4 साला बेटी खेमों में घूम घूम के बाबा हुसैन को तलाश कर रही है। कोई दिलासा दे रहा है आपके लिए पानी लेने गए होंगे, कोई प्यार कर रहा है ठहरो बेटा भी आ जाते हैं। लेकिन सैयदा सुकैना को चैन नहीं आता। 4 साला बच्ची। बेटियों वालों, आप भी वो वक्त याद करें जब साइकिल पे आते थे काम से थक के, और आपकी थकावट दूर करने के लिए दरवाजे पर जब टल्ली बजाते थे तो आपकी 4 साला बेटी थी जो सबसे पहले दरवाजे पे आके खड़ी होती थी और ऊंची आवाज से कहती थी, मामा लगता है पापा आ गए। उसे इंतजार था अपनी सलांटी का, अपनी टिक्की का, अपनी टॉफी का। सैयदा सुकैना भी बच्ची थी और बाबा से इंतजार और उम्मीद में थी कि बाबा मेरे लिए कुछ लेने गए होंगे। 3 दिन से प्यासी हूँ, 3 दिन से भूखी हूँ। अचानक गर्द उड़ती देखी तो चूंकि बाबा के काले बालों को पहचानती थी, दूर से देखा तो बाल चूंकि सफेद हो गए थे तो पहचान नहीं रही, गर्द भी थी, पहचान नहीं सकी। अपना रुख खेमे की तरफ करके फूफी ज़ैनब को आवाज देती हैं, फूफी ज़ैनब। दौड़ के बाहर निकले, कोई बूढ़ा बाबा हमारे खेमे की तरफ आ रहा है। ये आवाज सुनकर सैयदा ज़ैनब निकलकर सकीना को उठाकर सुकैना को कहती है, शहजादी ये कोई बाबा नहीं, तेरे अपने बाबा हुसैन हैं। अली अकबर की जवानी ने हुसैन को बूढ़ा कर दिया। तेरे मन की हिद्दत हुसैन के गम से पिघल क्यों नहीं गई और तेरी आंख से आंसू बरस क्यों नहीं पड़े? हुसैन की लाडली शहजादी जब ये कहती है तो
इमाम के कानों ने जब सुना ना कि कोई बाबा, इमाम रो पड़े। शहजादी भूल गई हो मैं कोई नहीं, तेरा अपना बाबा हो। अली अकबर की जवानी ने हुसैन को बूढ़ा कर दिया। आकर सैयदा सुकैना के करीब पहुंचे तो सैयदा को क्या खबर थी सफेद चादर में लिपटा कौन था। अर्ज करने लगी, बाबा लगता है कि सफेद चादर में मेरे लिए प्यास बुझाने के लिए कोई मश्क पानी की लाए। फ़कशफ़ल हिजाबल हुसैन, हुसैन ने जब कपड़ा हटाया तो वो पानी की मश्क नहीं, खून से लिपटा हुआ अली अकबर का वजूद था। सैयदा सुकैना भाई को चूमती हैं और अर्ज करती हैं, भाई अभी अभी वादा करके गए थे तो मैं तुम्हें कंधों पे लोरियां दूंगा, तो मुझे कंधों पर लोरियां कौन देगा। इमाम ने अली अकबर को खैमे में रखा तो सैयदा सुकैना को कंधों पर बिठा कर कहा, बेटी सुकैना मेरे अली अकबर को माफ़ कर देना, उसकी तरफ से ये वसीयत मैं पूरी कर देता हूँ। किस किस की वसीयत और किस किस की मुसर्रत और खुशियाँ लुटाने वाला हुसैन खुद किस गम को सीने में लेके चल पड़ा था। बिलाखिर इमाम अपने घोड़े की तरफ लपके, आखिरी शहादत का वक्त करीब पहुंचा। इमाम जब जुल्जनाह के करीब आए तो दौड़कर सैयदा ज़ैनब ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। कहा, भाई ठहरो। जब भाई घोड़ों पर सवार होते हैं तो उन्हें बहनें सवार करती हैं। इमाम रो पड़े। हर बहन तो भाई को दूल्हा बनाने के लिए सवार करती है, अजब बहन है जो भाई को शहादत के लिए पेश करती है। अर्ज किया, भाई जाते जाते मेरा एक काम भी करते जाएं। बहन मांगो, हर किसी को दे रहा हूं, आप भी मांग लें। अर्ज किया, भाई आज रकाब पे पाँव रख के न चढ़े, मैं हाथ फैलाती हूँ, मेरे हाथों पे कदम रख के सवार हो जाए। मेरे हाथों पर हुसैन के कदमों की खाक रह जाएगी। सैयदा के हाथों पर जब इमाम ने हाथ रखा तो कदम लड़खड़ाया। सैयदा ने पूछा, 71 तन दे दिए आप नहीं लड़खड़ाए। बहन के हाथों पर कदम रखा तो लड़खड़ाए क्यों। फरमाया, बहन मुझे आज की शाम याद आ गई और रात का अंधेरा याद आ गया और मेरी निगाहें शाम के बाजारों में आपको घूमता देख रही हैं और दमिश्क की गलियों में सैयदा ज़ैनब आपको कजाबे में घूमता देख रही है। इन जालिमों का क्या भरोसा, तो हुसैन की संगत के बगैर कैसे चलेगी। मुझे वो मंजर याद आ गया। सैयदा की जुर्रत पर कुर्बान जाए और सलूट करते हैं। सैयदा जुर्रत से कहती हैं, भाई राह हक से अपना कदम पीछे न कीजिए, जाइए अल्लाह के सुपुर्द। मेरी इज्जत की हिफाजत की बात न कीजिए, क्यों कि मैं शेर खुदा की बेटी हूँ और अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करना जानती हूँ। इमाम ने घोड़े की लगाम खींची। 90% लोग अपनी आंखों में हुसैन को नजराना पेश कर चुके और जो 10% रह गए हैं वो भी कोशिश करें कि आज नजराना पेश हो जाए। पिलाए गए शरबत से ये नजराना ज्यादा अच्छा है। और जो रह गए शायद अब न रह सके, अब वो मुश्किल घड़ी आ गई है। इमाम ने घोड़े की लगाम खींची, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, घोड़ा आसमान पर सर उठा के पटकता है। मैं आज के घोड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं जुल्जनाए हुसैन की बात कर रहा हूं। और कोई सोचे कि उसे समझ कैसे आती होगी। अगर वलियों के कुत्ते को, अगर वलियों की संगत मिले तो कुत्ते को जुबान मिल जाती है, जुल्जनाए हुसैन को क्यों जुबान नहीं मिलती। इमाम ने 3 बार लगाम खींची, घोड़ा नहीं चला। पूछा,
हर रोज मेरी मर्जी से चलने वाले अब से अपनी मर्जी करने लग पड़ा है, आगे क्यों नहीं चलता? तो घोड़ा ज़ारो कतार रो पड़ा और आवाज देता है, आका सारी जिंदगी आपका ही हुक्म माना है, अगर आज इजाजत दे दे तो उसका हुक्म मान लूं जो मेरे पैरों में बैठी हुई है। इमाम समझ गए, नीचे उतरे तो 4 साला हुसैन की शहजादी सुकैना घोड़े के दोनों सुम और कदम पकड़ के बैठी हुई है और कह रही है, जुलजना मेरे बाबा को उधर न ले जा, जो जाता है मुड़ के नहीं आता। मैं तो ना बाबा के सीने पर सोने की आदी हो गई हूँ। अपनी बेटियों को सीने पे सुलाने वालों, अपनी शहजादियों के सीने से चिपकाने वालों, सजदा सुकैना का हक छिन रहा था, सुकैना का सीना जुदा हो रहा था। इमाम ने शहजादी को देखा तो रो पड़े। अपनी बेटियों को दलासे देने वालों, हुसैन किस किस का दलासा दे। शहजादी टांगे पकड़ के बैठ गई है, कह रही है मेरे बाबा को। मुझे तो नींद भी बाबा के सीने पे आती है। इमाम ने सैयदा ज़ैनब से कहा, ज़ैनब मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगता, जब मेरी शहजादी को नींद आए तो अपने सीने पे सुला लेना। सीना तेरा होगा, ठंड हुसैन की आती रहे, लज्जत हुसैन देता रहे। दूसरों के सीनों का इंतजाम करने वाले अपना सीना छलनी करवा गए। इमाम ने सैयदा को उठाकर सैयदा ज़ैनब के सुपुर्द किया, तो फिर घोड़ा लेकर आगे बढ़े। सैयदा ज़ैनब ने पीछे से फिर आवाज़ दे के भाई को वापस बुला लिया। कहा बहन अब क्या हुआ? कहा भाई एक बेटी को दलासा दे गए हैं और जब ये लुटा हुआ काफिला लेकर मैं मदीने जाऊंगी तो आपकी बेटी सुखरा मदीने की गलियों की नुकरों में एड़ियां उठा उठा के हमारा इंतजार कर रही है। अभी शबीह रसूल आएगा, अभी मासूम अली असगर आएगा, अभी मेरा मुस्तकबिल कासिम बिन हसन आएगा, अभी बाबा हुसैन। इस बेटी ने तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया, उस बेटी ने तो महीने से कुछ नहीं खाया। उस बेटी को मैं क्या चुप करवाऊंगी? इमाम ने रेगज़ारे करबला से मट्टी उठाकर सैयदा ज़ैनब के हाथ में दी। फरमाया मेरी सुगरा से कहना हुसैन के पास करबला की खाक के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। मेरी शहजादी को शायद दिलासा आ जाए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, जरा पढ़ो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कहाँ
बाकियों की कुर्बानी, कहाँ नूर की कुर्बानी, कहाँ उनकी कुर्बानी जिनके लिए हम बेचैन और बेताब हूँ, कहाँ उनकी कुर्बानी जिनके लिए मुस्तफ़ा बेचैन हो जाते हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, पढ़ो तेरी नस्ल पाक में। आखिरी नजराना हुसैन के हुजूर पेश कर ले, हाथ उठा के। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अली असगर भी नूर है, अली अकबर भी नूर है, कासिम भी नूर है, औनो मोहम्मद भी नूर है, अब्बास बिन अली भी नूर है, हुसैन बिन अली भी नूर है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है ऐने नूर तेरा। हाज़रीन, अब मेरी ज़ुबान से आगे ज़ेब नहीं दे रही कि मैं इससे आगे क्या बयान करूं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैंने आपको जो कुछ पेश किया, मेरी टूटी फूटी हाज़िरी, मालूम नहीं आपको पसंद आई या नहीं आई, लेकिन शागिर्द की क्या हैसियत होती है, मुरीद का अपना क्या होता है, सारा तो मुर्शिद का और उस्ताद का होता है। ये क्रेडिट मेरा नहीं है, जिनके कदमों में जिनके टाट पर बैठकर मैंने सीखा है। शेखुल इस्लाम वक्त के मुजद्दिद, 1000 किताबों के मुसन्निफ, ये उनकी किताब का सिर्फ 2 सफ़े मैंने आपको सुनाए हैं। कितने? 2 सफ़े। और ये उनकी एक किताब है, लेकिन उनकी एक किताब 40,000 सफ़े की भी है, और इस नहज पर 1000 किताब है, और 10,000 मौज़ूआत पर उम्मत को लेक्चर। पूरी दुनिया में दीन का काम, और 100 ममालिक से ज़ायद इस्लामिक सेंटर कायम करके मुस्तफ़ा की उम्मत को सैराब कर रहे हैं। और दरमियाना रास्ता उम्मत के लिए अकीदा अहले सुन्नत की तर्जुमानी करते हुए सहाबा का अदब और अहले बैत की मवद्दत, और आज अहले सुन्नत के अंदर बिलखुसूस आका के मिलाद की झलक और हुसैन पाक का ये गम। अगर ये क्रेडिट किसी शख्सियत को जाता है तो हमारे सीनों में उजागर करने वाला वो डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी। आज ये सारा क्रेडिट उनके नाम है। अल्लाह ताला मेरे शेख को सलामत रखे। कब साथ दोगे? जब शख्सियतें चली जाती हैं तो फिर हम हाथ मलते हैं। आज वक्त है ऐसे मुस्तफ़ा के उम्मत के दाई और दीन की हक्कानियत को और हक और बातिल पर डट जाने वाले का साथ दो, ताकि हम जल्द से जल्द इस धरती पर मुस्तफ़ी इनकलाब का सवेरा तुलू कर सकें और हुसैनी किरदार के ज़रिए इस धरती पर नबी का निज़ाम बपा कर सकें, और जाहिलों से, बेईमानों से, करप्ट लुटेरे जो बारी बारी इस मुल्क को लूटते रहे, बिलाखिर उनसे जान छूटे। और इस मुल्क का एक इलाज है कि यहाँ नबी का निज़ाम आ जाए। बोलो, पसंद करते हो? नबी का निज़ाम आ जाए। उठोगे, निकलोगे, कभी बातिल यजीदी कुव्वत का साथ ना देना, नबी के लाडले हुसैन का साथ देते हुए क़यामत तक अपनी नस्लों को हुसैनी फ़िक्र से आशना करना। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है। मज़ा तब है महशर में सरकार कह दे वो देखो हमारा ग़ुलाम आ गया। वमा अलैना इल्लल।
तमाम अहबाब बैठे 2 मिनट के लिए मैं मोहतरम मिर्ज़ा मसूद एडवोकेट साहब से इल्तिमास करता हूँ वो अल्लामा साहब का भी शुक्रिया अदा करें, यहाँ आए और आप अहबाब का भी शुक्रिया अदा करें। मिर्ज़ा मसूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब रब्बानी साहब, इंतहाई वाजिब एहतराम शाह साहब, आए हुए मेहमान गिरामी, आज के दिन की हकीकत अकीदत के हवाले से जो मस्जिद कमेटी लड़ी काका ने एहतमाम किया है, यकीनन वो काबिल तहसीन है। रब्बानी साहब, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि इस गांव की एक रवायत है, इस इलाके की एक रवायत है जो अरसा कई सालों से 10वीं मुहर्रम को इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ नवास रसूल जिगर गोशा बतूल की शहादत मनाने का एहतमाम किया जाता है। आज इस एहतमाम में जनाब की हाज़री, शाह साहब की शमूलियत हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। मैं आपका जो बयान है इंतहाई ईमान अफरोज़, मुदल्लल, तालीमी, इस्लामी, इल्मी और अक्ली बुनियाद पर बेस करता हुआ तमाम के अक्ल शऊर को रोशन करता रहेगा। मैं आपकी सियालकोट से यहाँ तक आमद और रास्ते में जो तकलीफ़ उठानी पड़ी उसकी हम महसूस करते हैं, और आपके रास्ते में कोई तकलीफ़ हुई है तो उसकी हम माज़रत चाहते हैं। लड़ी काका के बासी हमेशा लड़ी पंजगराई के तमाम इलाके के लिए 10वीं मुहर्रम का ये एहतमाम करते हैं, और लड़ी काका से बाहर शाह साहब जानते हैं जो हजरात आए हुए हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, जो साहिब करबला की आज अहम दिन की शहादत और इस्लाम का एक अहम दिन मनाने के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से कमेटी के तमाम इमरान, जिसमें मैं अपनी तरफ से जो ऑब्ज़र्व किया है, मुझे किसी कमेटी ने नहीं बताया है, बतौर चेयरमैन अमन कमेटी या सदर मस्जिद कमेटी की हैसियत से मिर्ज़ा हमायूं खुर्शीद, राजा एहसन और कारी सुल्तानी साहब, मिर्ज़ा कामरान, मिर्ज़ा खालिद महमूद, इन सब के लिए मैं अपनी तरफ से ये थोड़ा सा हदिया पेश करता हूँ। शाह साहब, रब्बानी साहब, मैं गुजारिश कहूँगा कि आप पेश करें ज़रा। आप को पेश करें। ये आज के मेहमान खसूसी के दस्ते मुबारक से पेश किया जा रहा है। मैं दोबारा शाह साहब की आमद और रब्बानी साहब का ये गिरां कदर जो बयान किया है, इसका बहुत बहुत मशकूर हूँ। तमाम कमेटी की तरफ से, तमाम एहलियान लैडी काका की तरफ से, आए हुए मेहमान का और साहबान मुखातब और चेयरमैन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, और घर का घर ही सपुर्द खुदा कर
दिया और कर लिया नौश जिसने शहादत का जाम उस हुसैन बिन हैदर पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला या इलाही सदे काए सबरे बतूल और ये सलामे आज जाना हो कबूल। इंशाल्लाह अभी नमाज होगी, उसके बाद फ़ौरन दुआ होगी इंशाल्लाह जी। अजान दें। मौला करीम जितने अहबाब ने जो कलाम पढ़ी, जो कुछ पूरे दिन में मौला करीम नज़र और न्याज का एहतमाम किया गया, दुरूद-उस-सलाम का एहतमाम किया गया, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद पढ़े गए, जिन अहबाब ने हिस्सा डाला मौला करीम सबको अपनी पाक बरगाह अक़दस में मंजूर मकबूल फरमा। कमी बेशियाँ मौला करीम माफ़ी अता फरमा। आइंदा दुरुस्ती के साथ सारे नेक काम करने की तौफीक नसीब फरमा। मौला जो सही कलाम पाक पढ़ी, जो तूने अपनी पाक बरगाह अक़दस में मंजूर मकबूल फरमाई, उसका सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तफ़ैल तमाम अम्बिया कराम, तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन, तमाम ताबईन, तब ताबईन, शुहदा व सालिहीन, अज़वाज मुहतहरात, शुहदाए करबला, पंचन पाक, हक शाहजाल, 12 इमाम, 14 मासूम, 72 शहीदान करबला, तमाम औलिया अल्लाह फ़कीर, तमाम सूफिया बुज़ुर्गान दीन को पेश करते मंजूर मकबूल फरमा। तमाम सलासिल क़ादरी, नक्शबंदी, चिश्तिया, वैसी, शाज़िया, नौशाहिद, दीगर सलासिल औज़िया, औलिया ज़ाम, आइम्मा ज़ाम को पेश करते हैं मंजूर मकबूल फरमा। कबूल फरमाया। मौला करीम इलाके के अंदर मदफून जितने फ़कीर फ़ुक़रा, बाबा जुमले जमाल शाह, बाबा करीम शाह, बाबा नज़र शाह, बाबा सैदर शाह, बाबा ढेरी सरकार और गिरदुनवा में जितने फ़कीर फ़ुक़रा मौजूद हैं, बाबा सैदन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, और जितने फ़कीर फ़ुक़रा जिनका नाम हम न ले सके, मौला करीम तू उन सब को जानता है। मौला करीम उनके फैज़ से हम सब को फैज़िया फरमा। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस आज की इस यौम के हवाले से मौला करीम जितनी भी शहादतें 10 मुहर्रमुल हराम को हुई हैं, उन सब सहाबियों के सदक़े, उन सब शहीदों के सदक़े मौला करीम हमारे जो अबा अजदाद जो फौत हुए उनको भी बख्श दे। मौला करीम उनके सदक़े से कुरान मजीद जितनी तादाद में पढ़ेंगे उसको अपनी बरकत से, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से उसके सवाब को कई गुना फरमा के मौला करीम इस इलाके में जितने मदफून है, मुल्क पाकिस्तान में जितने लोग मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मुमिनीन, मुमिनात मदफून है, मौला करीम सब को पेश करते हैं मंजूर मकबूल फरमा। तमाम के दर्जात में मज़ीद बुलंदियाँ नसीब फरमा। मौला करीम हम सब को नेक लोगों के फैज़ से फज़िया फरमा। आइंदा के लिए भी हमें दिल खोल कर इन पाक महफ़िलों में हिस्सा लेने की तौफीक नसीब फरमा और आपस में मोहब्बत बामी तावन से ये सारे मामलात चलने की तौफीक नसीब फरमा। मौला करीम इस्लाम को का बोल बाला फरमा, इस्लाम को गालिब फरमा, कुफ्र को मग़लूब फरमा। मौला करीम हमारे क़ब्र क़ुलूब व अज़ां को मुनव्वर फरमा। अपने फ़ज़ल व करम से हमारे दिलों को रोशनी नसीब फरमा, हमारी रूह को बेदारी नसीब फरमा, हम सब को इत्मीनान क़ल्ब की कैफ़ियत नसीब फरमा। मौला करीम जनाब आलमी दीन साहब की ज़िंदगी में बरकत नसीब फरमा, मज़ीद बरकतें अता फरमा। जितने भी मुहद्दिसीन, जितने मुफस्सिरीन मौला करीम इस दुनिया में मौजूद और काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, उन्हें मज़ीद बरकतें अता फरमा, हमें उनका हिस्सा बनने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। मौला करीम कल सुबह से लेकर आज तक जितने बच्चों ने, जितने जवानों ने, जितने बूढ़ों ने, बच्चियों ने जो कुछ महल्ले में सफाई की, घरों में काम किए, जिन्होंने लंगर पकवाई में हिस्सा लिया, मौला करीम सब को तू जानता है, सब की झोलियाँ भर दे। अपने फजल व करम से उनकी दिल की तमाम नेक हजात को पूरा फरमा। मौला करीम जो लड़के, जो जवान बेरोज़गार हैं उनको नेक रोज़गार अता फरमा।
जो बे औलाद हैं औलाद नरीना से नवाज, जो औलाद वाले हैं उनके फ़र्ज़ कर्ज उतारने की तौफीक नसीब फरमा। मौला करीम हम सब को हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा, हराम से महफूज फरमा। अहले सुन्नत वल जमात को मज़ीद तरक्की अता फरमा। लड़ी पंजगराई में जितने भी लोग मौजूद हैं सब को कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे खड़े होने की तौफीक नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।